Assalamualaikum, hello and welcome to our special transmission for Champions Trophy 2025 पाकिस्तान और नेशनल स्टेडियम कराची में आज बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है जनूबी अफ्रीका और अफ़गानिस्तान के दरमियान, जिसमें टिम्बा बवुआ ने टॉस जीता था और बैटिंग का फैसला किया था। 248 फॉर 4 आफ्टर 42.4 ओवर्स, ये आप देख सकते हैं 248 फॉर 4 और बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस जारी है जनूबी अफ्रीका की जानिब से। रायन रिकल्टन ने वनडे की अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की, 103 रन किए 106 बॉलों पर। टॉनी डी जोर्जी ज़्यादा नहीं चल पाए, लेकिन बवुमा ने 58 की शानदार इनिंग खेली। साथ में रेसी वेंडर डूसेंग ने भी अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। इस वक्त एड्रियन माकरम और डेविड मिलर विकेट पर मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है कामरान अकमल और बासित अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, कैसा देख रहे हैं अब तक की परफॉर्मेंस? लग रहा है एक बड़े स्कोर की जानिब बढ़ता जा रहा है जनूबी अफ्रीका? अब नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह डॉक्सन आउट हुआ है अभी, बड़ा ज़बरदस्त 50 करा उसने। और जो आपने भी इंटरव्यू में बताया ना, पहली सेंचुरी रिकल्टन की, तो मैं कल याद आ रहा था तौहीद ने भी कल पहली सेंचुरी करी है और बड़ा अच्छा साइन है। हमारे मुल्क में अभी तक 3 सेंचुरियाँ तो बन चुकी हैं और लगता है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी सेंचुरी बननी चाहिए जिस तरह की पिच है। और मैच अच्छा होना चाहिए, स्पेशली जो गुलबाज है उनका, अगर वो पिच पे रुक जाता है तो मैच बहुत अच्छा हो जाएगा। कामरान, क्या आपको भी लगता है कि अब थोड़ा बड़ा स्कोर रुक जाएगा, या दिस इज द राइट टाइम फॉर समबडी लाइक मिलर के लाइसेंस टू हिट जो आगे की तरफ मिलर है, माकरम खेल रहा है, उसके बाद बियान मुंदन है, उनके पास बैटिंग मार्को जैनसन भी है। अब मेरे ख्याल से उनका टाइम आ गया कि वो पावर हिटिंग करे, एक अच्छा टोटल बनाए। और मुझे लग रहा है कि 310 320 होगा अगर ये 2-3 ओवर खेल गया मिलर, तो बड़ा डेंजरस होगा अफगानिस्तान की टीम के लिए। लेकिन रायन ने जैसे बैटिंग की है ना, बड़ी ज़बरदस्त है। वो डिकॉक की याद आ गई थी, जिस टाइप की वो शॉट्स खेल रहा था, जैसे वैसे लग रहा था वही खेल रहा है। और अभी देखिए पाकिस्तान के खिलाफ 250 किया लास्ट टेस्ट मैच में, अब इधर आया तो इधर उसने 100 किया, तो अपनी फॉर्म को बढ़ाता ही जा रहा है और वनडे क्रिकेट में भी अपनी जगह पक्की की है। एक्सीलेंट बैटिंग की है कप्तान बवुआ ने भी, बड़ी ज़बरदस्त 58 रन, बड़े इंपॉर्टेंट नॉक खेला अर्ली ऑन, जैसे ब्रेक थ्रू मिल गया था अफगानिस्तान को। उसके बाद रसी ने आके जैसे 100+ स्ट्राइक रेट के साथ 50 किया, तो एक मोमेंटम उन्होंने फिर देखे बनाया, बढ़ाते गए हैं। तो अब टाइम आ गया, तो डेफिनेटली मुझे 300+ रन नज़र आ रहे हैं होते हुए। बासित भाई, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की बॉलिंग की, तो उनको कैसा देख रहे हैं? कैसी बॉलिंग कराई? राशिद ने 59 दिए अपने 10 ओवर में, लेकिन विकेट एक भी नहीं ले पाए। नूर को देख के ऐसा लग रहा था कि उनको T20 क्रिकेट ज़्यादा सूट करती है। पिच भी ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि मज़ेदार है, बैटिंग आसान है इस पे, लेकिन ओवरऑल अफगानिस्तान की बॉलिंग को कैसा रेट करेंगे? स्पिनर्स ने मेरे ख्याल है जो जॉब करनी थी अफगानिस्तान की तरफ से, वो सिर्फ नबी ने करी। बाकी राशिद को अगर आप कोई भी पूछे 10 ओवर में 59, तो बोलेंगे यार ज़्यादा बन गए, 40-45 और विकेट भी नहीं लिए। हाँ, और नूर एक्सपेंसिव रहा आज। पहले शुरू के 4 ओवर में तो उसने मेरे ख्याल 33 रन दिए हुए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह माकरम आए ना, थोड़ा सा स्लो डाउन हुई है बैटिंग। लेकिन अब जैसे कामी ने भी बोला कि अब चार्ज करने का बेहतरीन टाइम है। स्पिनर्स के लिए जो हम बोल रहे थे ना अफगानिस्तान के बहुत ज़्यादा असर डालेगा, इस मैच में तो नहीं डाल पाया। और फास्ट बॉलर भी वही वाली बात है ना कि उनके बिट्स एंड पीसेस वाले फास्ट बॉलर ज़्यादा हैं। देखिए, ऐसे कभी 50 ओवर में आप कामयाब नहीं हो सकते। मैंने कहा ना, जो ये मैच शुरू होने से पहले अगर इनके पास फास्ट बॉलिंग अच्छी आ जाए, नवीनुल हक था लेकिन वो वनडे क्रिकेट छोड़ गया हुआ है, लग रहा था कि थोड़ा नए बॉल के साथ बॉलर इनके पास आ गए हैं। लेकिन अभी गुलबदीन बॉलिंग जैसे करेगा, डेप्थ बॉलिंग में तो नहीं ना ये बचा सकता। फिर उमर है उनका, ऑलराउंडर है, नया बॉल उसने अच्छा किया है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो साउथ अफ्रीका की टीम की बैटिंग की है ना रायन की, राशिद को विकेट नहीं दी।
बड़ा सेंसिबल खेले हैं, स्ट्राइक सिर्फ रोटेट किया है, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, जिसकी वजह से उनको रन्स भी हुए हैं। जब स्ट्राइक रोटेट होती है ना ऐसे बॉलर विकेट टेकिंग, वो बड़ा पैनिक होता है, फिर वो चांस लेता है, वो चांस उसने लिए, उसमें पूरा यूटिलाइज फिर उन्होंने किया। तो ये मैच्योरिटी नज़र आई है कि कैसे मैच को लेके जाते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, और उतना ही अच्छा वो खेले। ठीक है, बस अजीब ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में मैच हो रहा है। कितना क्राउड आया हुआ है, और अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। शाहिद हाशमी साहब स्टेडियम पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दोनों टीमों की आज की परफॉर्मेंस को अब तक कैसा देख रहे हैं शाहिद भाई? प्रोफेशनल अंदाज ने जनूबी अफ्रीका ने अपनी इनिंग्स को संवारा। छठे ओवर में पहली विकेट गिर गई थी जब नबी ने आउट किया डिजॉर्जी को, लेकिन उसके बाद तेम्बा बावूमा और रिखल्टन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। 129 की शराकत, टेम्पो पेस अच्छा रखा, सिंगल डबल लेते रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी टीम को सीखनी है। इतनी डॉट बॉल्स नहीं खेली, और उन्होंने मिडिल ऑफ द इनिंग्स तक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया था साउथ अफ्रीका को कि ये बड़ा टोटल होता। उन्होंने राशिद खान को बड़े सिंपली सुपर्ब अंदाज में खेला। पहले 5 ओवर राशिद के 25 रन बने, ना उन्होंने ज़्यादा उसके ऊपर अटैक किया, ना ज़्यादा उसको विकेट लेने का चांस दिया। सिर्फ नबी जो अपने राउंड आर्म एक्शन से बॉलिंग कराते, उन्होंने शुरू में 2 विकेटें लेकर अफगानिस्तान को थोड़ी सी एक तकवीत दी थी। लेकिन फुल मार्क्स टू रिकल्टन, फुल मार्क्स टू टेम्बा बावूमा, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, एक प्लेटफॉर्म दिया। अब अफगानिस्तान को थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, इसलिए कि उनकी बैटिंग अगर हाराकिरी करेगी, अगर एग्रेसिव खेलने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा उनके लिए, इसलिए कि पेसर्स साउथ अफ्रीका के जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। खुसूसन मार्को येंसन 6 फीट 8 इंच, रबाडा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनका एक्सपीरियंस है वनडे इंटरनेशनल्स में, और उनके साथ साथ वियान मुल्डर है, लुंगी निकीटी है। तो अफगानिस्तान को मुश्किल तो होगा, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ऐसी है जो शॉक करने की सलाहियत रखती है। हमारे खिलाफ उन्होंने चेन्नई में 280 प्लस का टारगेट चेस किया था, जो उनका सबसे बड़ा टारगेट चेस है। यूजुअली वो पहले बैटिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉस हार गए, अदरवाइज वो पहले ही बैटिंग करते हैं। इस बॉलिंग की कामरान जो बात की है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है जनूबी अफ्रीका का, और ऑब्वियसली कुछ लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा पाकिस्तान ने चेस कर लिया तो चेस हो सकता होगा, लेकिन वो तो इनकी आधी बॉलिंग भी नहीं थी। अब इनका जो फुल बॉलिंग अटैक है उसको कैसे देखते हैं? देखिए बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है, स्पेशली रुबाडा आप देख लें, मार्को जेंसन आप देख लें, एक एक्सपीरियंस बॉलर है, पेस है, स्विंग भी साथ है, इनको अपना एरिया का पता है कि कहाँ पे बॉल करनी है, और बड़ी जल्दी पिच के मुताबिक बॉल करते हैं। ऐसे लूज बॉल नहीं ये देते जैसे हमारे बॉलर्स फास्ट बॉलर है, अर्ली ऑन जैसे लूज बॉल देते हैं। ये बड़ी समझदारी के साथ और बड़ी अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग करते हैं, और जहाँ पे ब्रेक थ्रू चाहिए होता है वो ब्रेक थ्रू इनको मिलता है। अब ये 2 बॉलर हैं, अगर रहमतुल्लाह गुरबाज खेल गया, इनको सर्वाइव कर गया, तो शायद ये डेंजरस हो सकता है साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के लिए। जो बाद में जो बॉलर्स आएंगे, वियान मुंदन है, मीडियम पेसर आपको पता है, उसके बाद नगीदी इतना तेज़ नहीं है, तो सारा डिपेंड अफगानिस्तान की अर्ली ऑन और रहमतुल्लाह गुरबाज पे। लेकिन एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक है, और इसलिए इनकी कामयाबी भी यही है। ये फास्ट बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं, और फास्ट बॉलर भी उतना अच्छा डिलीवर भी करके देते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक तरफ हम डिपेंड करते हैं, वैसा डिलीवर नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ जैसे इन पे डिपेंड ज़्यादा किया जाता है पेस बॉलिंग में, वो वैसा डिलीवर भी करते हैं। कैसा देखते हैं इनके अटैक? आप जो सवाल पूछते हैं हम डिलीवर करते हैं। कैसा देखते हैं जनूबी अफ्रीका के अटैक को, खुसूसन मार्को येंसन? आई थिंक के आजकल की क्रिकेट में बड़ा अच्छा ऑलराउंडर ऑप्शन एक पैदा हो गया। वो रन्स देता है, जो वो अंदर लाता है ना बॉल, अमूमन वाइट बॉल ज़्यादा करता है, लेकिन जहाँ पे स्विंग हो रहा हो, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे स्विंग इतना हो। सीम हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज मुश्किल होगी। जो आपने रहमतुल्लाह गुरबाज की बात करी ना, वो मेरे ख्याल अफगानिस्तान का की प्लेयर है। अगर वो उसने पिछले मैच में भी शायद 100 करा है, जो वार्म अप मैच हुआ है, अगर वो खड़ा होता है तो ये मैच बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये साउथ अफ्रीकन पिच तो है नहीं ना कि बॉल ऊंचा है, या तो वहाँ बाउंस होता है इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है ये बॉलर। यहाँ पे ईज आउट हो सकता है, दोनों ये खेल सकते हैं, अफगानी बहुत अच्छा खेल सकते हैं, और टैकल भी अच्छा कर सकते हैं, काउंटर अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन बेस अच्छा बनना जरूरी, बेस बनना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले शाहिद साहब बात हो रही थी क्राउड के हवाले से, और बासित भाई कह रहे थे कि अफगानिस्तान बड़ा सपोर्ट मिल रहा है कराची में, तो क्राउड कितना पुरजोश है? अफगानियों की एक बड़ी तादाद यहाँ मैच देखने आई हुई है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले मैच से ज़्यादा क्राउड होगा।
बाद में थोड़ा बिल्डअप स्लो हो गया, लेकिन अफगानियों ने स्टेडियम को काफ़ी भर दिया है। बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिली। अफगानी अभी टिकट तक की मांग कर रहे थे। कुछ लोगों को मैंने देखा कि उनको फ्री एंट्री भी दी गई, जिनमें ज़्यादातर डिसेबल्ड लोग थे, लेकिन अफगानियों ने वाकई साबित कर दिया कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं और अफगानी एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद भी हैं। तो अब जब वो बैटिंग करेंगे उस वक्त अफगानियों का शोर देखने वाला होगा जब चौके और छक्के लगेंगे। बिल्कुल सही है। अली हसन भी हमारे साथ हैं और वो भी कुछ फैंस के साथ हैं। चाचा क्रिकेट भी वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका कहना है वो दुबई भी जाएंगे सपोर्ट करने के लिए। साथ साथ अफगानिस्तान की बड़ी सपोर्ट है यहाँ पे। तो ओवर टू यू अली। चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से है। बड़ी तादाद में शायकीन जो हैं नेशनल स्टेडियम कराची का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चाचा क्रिकेट की। चाचा आप बताइएगा क्या कितना जोश और वलवला में पाया जाता है? जोश आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच है। चाचा क्रिकेट अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी और अहले वतन की नुमाइंदगी के लिए जो है ना यहाँ पहुंचा है। पाकिस्तानी कौम एक पुरअमन, एक बहादुर और स्पोर्ट लवर कौम है। चाचा क्रिकेट को परसों दुबई में भी ये झंडा लहराते हुए देखेंगे और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ वो मैच जीत जाए और हम वो गम भूल जाएं। हमारा अफगानिस्तान का, पाकिस्तान, दोनों मुल्कों का हम माशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। पहला पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में हम रहते हैं। We have family, so we've come from Johannesburg, so we're quite excited for today's game. क्रिकेट फैन से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, खासतौर पर चाचा क्रिकेट। उन्होंने भी कहा कि अमन का पैगाम दिया है। साथ साथ जितने भी अफगानी जितने भी मौजूद हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का वो नारे लगा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अली हसन हमारे साथ थे और अपडेट कर रहे थे। वो जोहानिसबर्ग वाला एक्चुअल था। बाकी जो दूसरे थे वो अली भाई के दोस्त लग रहे थे। लेकिन ये है कि अफगानी आपको पता कहीं पे भी टीम खेल रही हो ठीक ठाक इनको सपोर्ट मिलती है, चाहे दुबई हो चाहे इंग्लैंड में हमने देखा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर आपको पता कि काफ़ी नेगेटिव चीज़ें चलनी शुरू हो जाती है। उस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और बड़े अच्छे लोग भी हैं, गेम में रहे, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन ये है कि ठीक ठाक सपोर्ट मिलती है कहीं पे भी मैच हो। अच्छा साइन है अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए। हाँ, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। हमें देखें हम कितना हार बर्दाश्त करते हैं। फिर दफा हमारा मैच है भी नहीं ना, हमारा तो इनसे है नहीं जी। फिर तो रिक्वेस्ट कर ले। यहाँ लेते हैं एक छोटे कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back to a special transmission। और जब हम ब्रेक पे थे तो फारूकी के साथ क्या क्या हुआ है थोड़ा स्क्रीन पे आपको दिखाएं। खूब रन बन रहे हैं। कामरान माकरम जिस तरह से खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन में दोबारा से, वैसे तो था ही अच्छी पोजीशन में, लेकिन अब और बड़े स्कोर की तरफ लग रहा है चले जाएगा जनूबी अफ्रीका। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें पहले आके उसने 15-20 बॉल आराम से खेले हैं और स्ट्राइक रेट 100 से नीचे था। अब देखिए एकदम से उसने गियर चेंज किया, 3 बॉलों पे 3 चौके फरूकी को लगाए। अब नज़र आ रहा है कि अगर ये खेल के पूरे 50 ओवर यही पार्टनरशिप, तो मैंने 310 का है, मेरे ख्याल से 330-40 ना हो जाए इतना टारगेट मुझे लग रहा है। जैसे माकरम खेल रहा है, जैसे उसने गेयर लगाया और साथ अभी मिलर खुला नहीं है, वो अभी स्ट्रेच कर रहा है। अगर वो खुल गया तो फिर मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर ना हो जाए। हाँ हो भी सकता है, क्योंकि अभी तो काफी बॉलें बाकी हैं। बासित भाई क्या कहेंगे? 14 बॉल बाकी हैं। अगर आप 28 रन मिनिमम भी तो लगाएं तो 320 से तो ऊपर ही जाता है जी। लेकिन बात वही है, हमारे मिलर भाई कब मारेंगे वो सबकी नजरें। बहुत अच्छा प्लानिंग से खेलें। जो मुझे हैरत है, टम्बा आज नंबर 3 पर आया और खेला नहीं ना, कीपर नहीं खेला। हाँ, इस वजह से क्लासिंग की जगह एडजस्ट करने के लिए डॉसन बहुत अच्छा खेला और माकरम ने नीचे से आके जिस तरह परफॉर्मेंस दी है। 154 की स्ट्राइक रेट से अभी तक स्कोर किया है एड्रियन माकरम ने 48 ऑन 31 बॉल्स। अपनी 50 की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए। अच्छा, इस वक्त ज़रा बुरा हाल तो चल रहा है अफगानिस्तान का, लेकिन दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिक डे फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। वो कैसे आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। मई 1, 2010 वो दिन था जब ICC T20 वर्ल्ड कप का इन्होंने अपना पहला मैच खेला था। February 18, 2015 ICC 50 ओवर वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेला था। और आज का दिन 21 फरवरी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का अपना पहला मैच खेला है। तो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी टीमें, जैसे हमने बांग्लादेश को देखा, बड़ा टाइम लगा उनको अच्छी क्रिकेट खेलने में, ये बहुत जल्दी तेजी से ऊपर नहीं है। बहुत तेजी से आप देखिए बांग्लादेश, उनकी प्रोग्रेस पैचेस में आई।
आप देखें इनसे पहले नीदरलैंड भी थी, स्कॉटलैंड भी थी, वो कहाँ पे, आयरलैंड कहाँ पे है, लेकिन इनकी जो प्रोग्रेस है बड़ी फास्ट है। जबकि कितनी मुश्किलात, कंट्री टफ सिचुएशन, मुल्क में खेलना नहीं है, बाहर जाके खेलना है, सिर्फ ऑल अबाउट मेहनत और अच्छी प्लानिंग। एक विजन अच्छा हो तो डेफिनेटली आप तरक्की करते ही हैं। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट के साथ यही हुआ, और उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, कि यहाँ पे हमने देखा कि जब 2003-04 में थे, 3-3 महीने का लाहौर में आके एकेडमी में कैंप लगाया होता था, हमारे सारे कोचेज इनके साथ काम कर रहे होते थे। राशिद भाई जैसे गए हैं, कबीर खान गया, आप देखें उसके बाद यूनुस भाई कितना अच्छा रहे हैं, उमर गुल, इमरान फरत, राना, ये सब ने बड़ा काम किया इनके साथ। तो इनकी प्रोग्रेस बड़ी ज़बरदस्त। और देखें ग्रास रूट लेवल पे जब तक आपकी बेस सही नहीं ना बनेगी, स्ट्रांग नहीं बनेगी, अंडर 19, अंडर 15, वहाँ पे देखें इनकी प्रोग्रेस कितनी ज़बरदस्त है। बिल्कुल सही है। तो फिर आप ऊपर जाते ही जाते हैं। जब वहाँ पे आप इग्नोर करेंगे चीज़ें, बेस अच्छी नहीं बनाएंगे, फैसिलिटी ऐसी नहीं देंगे, खिलाएंगे नहीं, तो फिर टॉप लेवल पे भी अच्छा नहीं होगा, जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। 48 ओवर्स में 298 फॉर 5 ये स्कोर है जी। मिलर भाई आउट हो गए, बहुत अच्छा कैच लिया है, बहुत ही जबरदस्त जो बात कर रहे हैं। जैसे हमारे अभी इमरान फरद और राना नवीदुल हसन वहाँ पे थे, पिछले 4 साल से, इनसे पहले स्टीवर्ट लॉ और वसीम जाफर जो इंडिया के ओपनिंग बैटर थे, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा काम करा है। इनकी जो नीचे की जो क्रिकेट है वो बहुत अच्छी हुई है, और उसमें से 2-3 प्लेयर तो ऐसे भी हैं जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में हैं। तो ये अच्छा साइन है कि इनके यंगस्टर जो हैं बहुत जल्दी से ऊपर आ रहे हैं, तेजी से ऊपर। अच्छा साइन है, और यही चीज़ हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। जो आज इन्होंने अभी तक जो 298 रन बनाए ना नजीब, इन्होंने एक प्लान के साथ बनाए कि हमने टॉप ने इस तरह खेलना है और आफ्टर 30 ओवर हमने इस तरह खेलना है। वो नज़र आ रहा है, और मेरे ख्याल है इन्हें कॉपी करना चाहिए, सीखना चाहिए इनसे। हम लोग पता नहीं क्यों शर्माते हैं, और अभी अब शर्माने का टाइम तो है नहीं हमारे पास। अब एवरीथिंग इज डू और डाई इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। और पाकिस्तान का जो बिग गेम है, उससे पहले हारिस रऊफ का ये मानना है कि क्योंकि हम 2 बार यहाँ पे भारत को हरा चुके हैं, तो हमें इस जगह का अच्छा आइडिया है। प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। ऑब्वियसली नुकसान हुआ है साइम अयूब का और फ़खर जमान का, लेकिन दे आर रेडी फॉर दिस चैलेंज। क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पूरे किए हैं, इसका मतलब फिट था, कोई प्रेशर नहीं है। नॉर्मल मैच होता है, उसको उसी तरह लेंगे हम लोग। 2 मैच यहाँ पे इंडिया को हराए हुए हैं। जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे, वो चीजें ना करें। ये एक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है। अगर टूर्नामेंट में रहना तो डू एंड डाई है, कॉन्फिडेंट है, अच्छा मैच होगा। इंजरी तो मेरे ख्याल से आपको किसी टाइम भी कहीं भी आ सकती है। हमारे दोनों इनफॉर्म बैट्समैन थे, उनका टीम में ना होना, एक कॉम्बिनेशन बनना होता है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह से बैट्समैन हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे। कामरान क्या कहेंगे हारिस की स्टेटमेंट पे? यही बोलूँगा, अब छोड़ दे नाम लेना, जो अनफिट हो गए हैं। इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा सिस्टम है, डोमेस्टिक हो रही है, जो जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनका नाम ले, उनको कॉन्फिडेंस दें। जब फिट हो जाएगी देखी जाएगी। और जहाँ तक अपनी बात है, पिछले मैच में जो गलतियाँ की हैं, मेरे ख्याल से 4-5 मैचेस हो गए हैं, वो गलतियाँ ओवरकम नहीं हो रही, मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। बड़ा फोकस करना पड़ेगा बॉलिंग में, नए बॉल के साथ भी। फिर लास्ट के ओवर जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे रन्स लीक कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप 10+ की इकॉनमी के साथ रन्स दे रहे हैं। सिर्फ हारिस रऊफ की नहीं मैं बात कर रहा, ओवरऑल बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। वो एरिया इनको बेहतर करना पड़ेगा। अब गुंजाइश नहीं है गलती की, अभी भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी विद गुड रन रेट के साथ, और अटैकिंग क्रिकेट और बड़ा टोटल करके जल्दी आउट करना पड़ेगा। जैसे बताया, वहाँ पे उन्होंने बड़ी IPL खेली है, वहाँ पे उन्होंने बड़े मैचेस हमसे भी जीते हुए हैं। हमने सिर्फ 2 जीते हुए, उन्होंने हमसे ज़्यादा जीते हुए हैं। ये सोचना चाहिए। इस वक्त हमारा मोराल कितना नीचे गया हुआ, उसको लिफ्ट कैसे करना, जो 2 दिन प्रैक्टिस में है वो कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें अपनी गलतियाँ कैसे कम करते हैं। ट्रायंगुलर सीरीज़ के बाद मैंने तो नहीं देखा जो 3-4 दिन मिले हैं या 5 दिन मिले हैं, जो गलतियाँ कम हुई हों, जिसका फ़ायदा हुआ वो आने वाले मैचेस में वही गलतियाँ, उसको अब देखना, एनालाइज करना। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जिससे बात करें, जिसकी बात सुने, वो यही जुमला कह रहा होता है, जो पिछली गलतियाँ हुई हैं उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोबारा ना दोहराएं। मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। ये तो 5-6 सालों, ये तो ट्राई सीरीज़ की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 5-6 सालों से वही गलतियाँ हो रही हैं। पहले आपकी बॉलिंग आपको थोड़ा बहुत बचा देती थी, अब वो कुशन आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि डेथ ओवर्स में तो आपकी ऐसी पिटाई होती है। इसका क्या हल है और क्या करना है? इसका हल तो ये है कि जो उन्होंने बात करी है वो आवाम के लिए करी है कि हम 2 मैच जीते हुए, ठीक है, जो पहले हो चुका है उसको भूल जाना चाहिए।
और वो ये नहीं बता रहे कि हमने ये प्लान करा या ये प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तो ज़बान की क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई है नहीं ना पीछे। मसला ये है, या तो कोई होता है बॉलर फिट होते, आकिफ है अभी और एक दो बच्चे अनफिट हुए हैं, तो इसलिए मतलब कुछ करें ना करें, नाम तो इन्हीं 3-4 के है ना। एग्जैक्टली। हसनैन एक मैच में 80 रन देता है, वो बाहर बैठता है, सही है, और दूसरे बॉलर खेल रहे हैं। क्यों 2 पाकिस्तान क्यों बनाए आपने? एक पाकिस्तान बनाए ना, सबके लिए चीजें बराबर हो ना, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जो ये बात कर रहे हैं ये तो जबान की क्रिकेट खेल रहे हैं यार, ग्राउंड में देखेंगे क्या करेंगे। देखें ये जो आपने कहा ना कि पास में करते रहे थे, बॉलिंग करते रहे, मुझे नहीं समझ आई कब करते रहे। ऑस्ट्रेलिया टूर निकाल दे, उसके अलावा कहाँ किया? साउथ अफ्रीका, ये चले ये 5 मैच निकाल दें, उससे पहले कितने मैचेस हो गए हैं, बिल्कुल कितने रन लीक किए हैं। आप जब तक प्लेयरों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उनको कोई धचका नहीं देंगे, उतनी देर ये सुधरने वाले नहीं होंगे। आपके पास डोमेस्टिक में बॉलर्स तैयार पड़े हुए हैं, टेस्ट मैचेस में जैसे खुरम शहजाद है, मीर हमजा है, आप देखें इन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। आप इनको शाहनवाज धानी है, हसन अली दोबारा फिट होता है, आपको देखना पड़ेगा कि नहीं यार ठीक है, आप खेल ली है, इतने मैचेस हो गए, इकॉनमी क्या हमें इंपॉर्टेंट मैच जितवा के नहीं दे रहे, तो थैंक यू, आप जाएं डोमेस्टिक में काम करें, बेहतर करके आएँ। उतनी देर हम इन बॉलरों को खिलाते हैं, चांस देते हैं, देखी जाएगा आगे जो इस वर्ल्ड कप इसके बाद न्यूजीलैंड टूर है। अब्बास आफरीदी, व्हाट अबाउट हिम? वो क्या एक अच्छा खेला भी हमारे साथ मैच ही खेल रहा था, नहीं 2-2 घंटे बॉलिंग करता, जगह नहीं छोड़ता, करना आता है ना बॉल उसको, क्योंकि इस क्रिकेट को उसने वैल्यू दी हुई है। तो वो देखे 3 साल के बाद टेस्ट मैच खेलने गया तो 9 आउट कर दिए, कितनी बड़ा थप्पड़ मारा उसने सिलेक्टरों को, जो करता धरता था मुझे 3 साल आपने साइड लाइन रखा है, मेरी क्रिकेट कितनी खराब हुई, पाकिस्तान कितना सफर किया। सही बात। अब यू आस्क मी अबाउट अब्बास आफरीदी और अब्बास, नहीं अब्बास आफरीदी, हाँ अब्बास आफरीदी, वो उसको लाइन में होना चाहिए जिस तरह आमिर जमाल है ना, उसको होना चाहिए, वो आपका फ्यूचर है। अब इन बॉलर्स को लेके चले आप। अब ये मत देखें कौन आपके पास है कौन नहीं है, जो है उससे काम लें, उससे चाहे आप हार जाएं। असल में हमें हार बर्दाश्त नहीं ना। हमने एक टीम भेजी थी शादाब की कप्तानी में अफगानिस्तान के अगेंस्ट शारजा में, जिसमें 2 दिन पहले टीम अनाउंस हो जाती थी। वह हारने के बाद बिल्कुल ही मतलब अफरा तफरी मचा दी, पैनिक बटन दबा दी। अगर आपने बनाई तो लेके जाए ना, फिर सही बात, एटलीस्ट उन्हें 1 साल तो दें। आप एक मैच के बाद दूसरे को हटा देते हैं, फिर वही आ जाते हैं वही चेहरे आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन देखें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, जैसे आमिर जमाल आया था, मैं देख रहा था हार्दिक पांड्या जब शुरू में आया था इतना वेवर्ड था, बासित भाई भी देखते होंगे कि उसको खिला खिला के मैच विनर ऑलराउंडर बना दिया। आमिर जमाल के साथ जितनी ज्यादती हुई है खेलने के बाद, मुझे नहीं समझ आई कौन थे प्लानर, किन्होंने इस बच्चे को ख़राब किया, लेके क्यों नहीं चले, क्यों नहीं खिलाया। उसके बाद अब्बास अफरीदी जैसे आपने बात की, इतना ज़बरदस्त ऑलराउंडर बन सकता है। चले आपने आमिर को नहीं लिया, फिटनेस जो भी आपने एक्सक्यूज दी, इस स्क्वाड का वो हिस्सा बन सकता था, ऑलराउंडर, चौथा फास्ट बॉलर वो आ सकता था। खुद ही टीम बनानी नहीं चाहिए। क्या बासित भाई आपको नहीं लगता ये जो टीम बनी है, ये बनाई ऐसे डिजाइन में गई है कि कोई बुरा भी कर रहा हो तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने के लिए? डिजाइन बनाने वाले को डिजाइन थोड़ी आता है, ये तो पसंद पे बनाई है यार, आपके पास है नहीं ना। आप मतलब हमारे पास है नहीं। अभी पांड्या की जो आप बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ आईपीएल ने उनकी क्रिकेट को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। ये साल हम देखेंगे हमारी क्रिकेट बेहतर होती है, यानी क्योंकि प्लेयर्स आ रहे हैं और वो है। और जहां तक बात है, आपको इन सबको हटा के 15 से 20 लड़कों का एक जो अलग पूल तैयार, वो स्ट्राइक फोर्स की बात नहीं कर रहा जो आप पूल बनाएं, आप उन्हें भेजें। तरीका ये होता है जब आप कहीं खेलने जाते हैं तो आप ए टीम भेजें साथ। वो हम पीछे हैं यार, बहुत पीछे। हम खुश कर रहे हैं लोगों को जबान से, सही है कि जबान से हम 2 मैच हराए हुए हमने, भाई हराए में क्या है। आने वाले दिन में आप क्या करते हैं वो देखेंगे। मुल्डर बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। नहीं, लेकिन वो प्रोबेबली हिटिंग की वजह से मुल्डर हिटर बहुत अच्छा है, अच्छा बैट्समैन है, 100 भी किया हुआ टेस्ट में। तो अच्छा, क्या अभी देखें रन जो है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 220-20 तो क्रॉस, 320 तो क्रॉस हो जाएगा। अब तो सिर्फ 304 अभी तक बने। 10 कर लें बहुत
लेकिन खैर अच्छी जितना जितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था ना, जैसे रस्सी ने बैटिंग की है, जैसे माकरम ने 35 बॉलों पे 50 किया, मिलर वही वो जो 2023 का वर्ल्ड कप T20 का वो फाइनल की बैटिंग याद आ गई फिर दोबारा कि उसका उस वक्त से ना मोमेंटम रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ चल जाता है। ये चीज़ आप नोट करें मिलर का। हाँ, अब ये फिर कहेंगे कि इनसे हमारा मैच नहीं है। हाँ, इनसे हमारा मैच नहीं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, 10 बहुत ही अच्छा प्लेयर है ये, चौका लग गया और अब 10 हो जाएगा, एक बॉल रहता है। 309 हो गया है, लास्ट बॉल है और बड़ा ही जबरदस्त फिनिश किया है। 315 for 6 in 50 overs for साउथ अफ्रीका। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। 316 रन का हदफ दिया है अफगानिस्तान को। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में अफगानिस्तान का ये पहला मैच है और इसको जीत के लिए 316 रन का हदफ दिया है। इस पर हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। जी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इनिंग ब्रेक हो गया है और 315 पर 6 50 ओवर में ये जुनूबी अफ्रीका का स्कोर है। जल्दी से, क्योंकि हम पाकिस्तान पे बढ़ जाएंगे, फिर जल्दी से बताइए क्या सोचते हैं, क्या अफगानिस्तान के लिए ये जो पहाड़ जैसा स्कोर है पूरा कर पाएंगे, चेस कर पाएंगे? तो बहुत मुश्किल रहा है, बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है और डिपेंड करेगी ओपनर इब्राहिम ज़ादरान और रहमतुल्लाह गुरबाज पे, ये कैसा स्टार्ट देते हैं। ये जितनी देर विकेट पे रहेंगे उतनी मुश्किल साउथ अफ्रीका के लिए होती जाएगी। अर्ली ऑन आउट हो गए तो फिर अफगानिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। आप तो स्कोर को पहाड़ जैसा स्कोर मान ही नहीं रहे। नहीं, मैं नहीं मान रहे, लेकिन ये पिच बहुत बढ़िया है यार। आप कह रहे हैं चेस हो सकता है? चेस इसलिए, अगर आपको एक तो सेकंड बारी अब आ रहे हैं अफगानिस्तान, इतना अच्छा उनका तजर्बा नहीं है सेकंड बारी का, इसीलिए तो कह रहा हूं। इस वजह से अगर आप पहाड़ बोलना चाहते हैं बोल दें। कोई भी समझदार टीम हो तो बहुत आसानी बोल से कोई भी अच्छी टीम हो तो बहुत आसानी से चेस करे यार। ठीक है, मतलब आप देखो ना, जो 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक पावर प्ले ना, वो बैट्समैनों के लिए जन्नत है आजकल। कैच जिसको कर सकते हैं आप आराम से कैच करें। पावर प्ले में ही डिपेंड करेगी अफगानिस्तान के लिए। 10 ओवर वाले नहीं, पावर प्ले 10 ओवर वाला या 11 से 40 वाला? नहीं 10 फर्स्ट। और जो समझदार बैटर होगा 11 से 40 वाला आसानी से चेस करेगा। ओके, वो वही ना, उसी सूरत है ना, ये दोनों बैट्समैन स्टार्ट अच्छा मिले तो स्टार्ट अच्छा मिले। ठीक है, टेम्बा जब सरवाइव कर रहा है 76 बॉलों में, कितने 56 करें, बॉलिंग का बड़ा फर्क है। इजी क्यों ले रहे हैं? अच्छा प्लेयर है वो, T20 की वजह से मैच विनर नहीं है यार, मैच विनर लेकिन खेलता तो अच्छा है भाई, अपना रोल अच्छा खेलते तो बहुत से अच्छे हैं जो नंबर 1 बने। ये मैच विनर कौन है? ये बड़ी जबरदस्त बात की है। इस पे बढ़ते हैं शाहिद हाशमी की तरफ। शाहिद भाई, पाकिस्तान का अगला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट भारत से, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए आपके ख्याल में? मैच कमिंग अप ऑन संडे, जाहिर है बहुत बड़ा मैच है। पाकिस्तान को अपने नर्व्स पे काबू पाना पड़ेगा। ये सोच के खेलना होगा कि हमें यहाँ से हमारे पास वापसी का रास्ता बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमें दूसरी टीमों पे नेट रन रेट पे एतबार करना पड़ेगा, इन्हिसार करना पड़ेगा कि बांग्लादेश किसी तरह न्यूजीलैंड को हराए और न्यूजीलैंड की टीम एक ही मैच के साथ, जीत के साथ हमारे साथ खड़ी हो। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत का मैच जीत जाए तो कॉन्फिडेंस में बहुत ज़बरदस्त इजाफा होगा और फिर बांग्लादेश को रावलपिंडी में फेस करना है। ऑल्दो के बांग्लादेश अभी से नारे लगा रहे हैं कि पिंडी हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक वेन्यू है, हम यहाँ 2 टेस्ट मैच जीत चुके हैं, लेकिन टेस्ट मैच अलग चीज़ है, वनडे अलग चीज़ है। तो पाकिस्तान को इस बिग मैच में इस सोच के साथ जाना चाहिए कि हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं है, बड़ा मैच है, बड़ा मैच जीत कर हमें हीरो बनना है। और फिर ये याद करना होगा कि इसी ग्राउंड पर 2021 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ICC इवेंट्स का भारत के खिलाफ पहला मैच जीता था। ठीक है, फख्र नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान के पास थोड़े प्रॉब्लम्स है टॉप ऑफ द ऑर्डर, लेकिन देख के जाएं। अच्छी सोच तो यही होगी कि बाबर और रिजवान ही ओपन करें, इसलिए कि वो दोनों नॉट आउट हैं दुबई के ग्राउंड में इंडिया के खिलाफ। अगर आपको याद हो 153 रन का टारगेट पाकिस्तान ने बगैर किसी विकेट के चेस किया था, तो वो नॉट आउट बैट्समैन ही ओपन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है ये आज रात तक, शाम तक हम आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। बासित भाई, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? वही सवाल, ओपनर क्या इमाम और बाबर को जाना चाहिए, क्या रिजवान और बाबर को जाना चाहिए, क्या उस्मान खान को आना चाहिए? एक बहुत सवाल है ये लोगों के जहन में। पहले शाहिद भाई हैं अभी? नहीं, शाहिद भाई अब शाहिद भाई क्या 21 ओवर से शुरू करेंगे? वो 20 ओवर का मैच है, ये 50 ओवर का मैच है।
300 की पार्टनरशिप हो जाएगी। अब उससे तो मिलाना भी नहीं चाहिए। ठीक है। और बात की रही बात, अगर अब आप बाबर को ओपनिंग से हटाते हैं तो उसके बाद दो घर हो जाएंगे ना, कि पहले मुझे जबरदस्ती बनाया फिर जबरदस्ती हटा दिया, जबरदस्त कर दिया। ठीक है, 20 सेकंड रह गए, इस पे कल डिटेल में बात करेंगे। देखिए इमाम को लेके गए हैं तो इमाम को और बाबर को ही ओपन करवानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हम ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।